एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 9 = 15x। ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जस्ट हमने ये करना है कि 15x है, ये इस वक्त राइट साइड पे है, हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4x² - 15x + 9 = 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी जो तरतीब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म को शो कर रही है। तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हमने 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36 और 36 के हमने डिफरेंट फैक्टर्स हमने लेने हैं। यानी 36 में से हमने कोई फैक्टर्स का हमने सूटेबल पेयर सिलेक्ट करना है और ये पेयर हमारे पास होगा 3 × 12। तो ये हमारे पास एक सूटेबल पेयर है, इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू है 4x² - 3x - 12x + 9 = 0। अब हम मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, -15x लिखा हुआ है जिसको हमने लिखा है -3x - 12x। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हमने x को कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में हमारे पास आएगा 4x और सेकंड टर्म में 3, और इन दोनों में से हमने 3 कॉमन लिया है। फर्स्ट टर्म में आ जाएगा 4x और सेकंड में आएगा -3 = 0। अब ये वैल्यू फैक्टराइज हो चुकी है। इसको अब हम, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हमें 2 टर्म्स नजर आ रही हैं, तो इन दोनों में से हमने 4x - 3 इसको कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में से x, सेकंड में से -3 और ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई। और ये जो फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं, इन दोनों फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वल रखना है क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 है। तो अब हमने इनको बारी बारी 0 के बराबर रख दिया और हमारे पास 4x = 3, यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे लिखेंगे ये प्लस हो जाएगा और x की जो वैल्यू है वो होगी 3/4 और यहाँ से x को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास सॉल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी 3/4 और दूसरी वैल्यू है 3। ये दोनों वैल्यूज हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने फाइंड आउट की है। ये इस इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी, यानी हमारे पास इस वक्त 2 रूट्स मौजूद हैं। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इनमें से कोई वैल्यू एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, ये चीज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये करना होगा कि एक वैल्यू को कंसीडर करके उसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यू है 3/4 और 3, इसको अब हमने चेक करना है कि ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है या इसमें से कोई एक वैल्यू एक्सट्रेनियस रूट को शो कर रही है। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू इसको हमने कंसीडर कर लिया और गिवन इक्वेशन है 4x² + 9 = 15x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई थी। अब ये जो सॉल्यूशन सेट में वैल्यू है 3/4, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। 3/4 होल स्क्वायर + 9, यहाँ पे 15 लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे 3/4। अब वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9/16 + 9 और 45/4। वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9/4 + 9/1 और दूसरी साइड पे 45/4 है। एलसीएम ले लेंगे। अब हमारे पास 9 + 36 = 45/4।
अब बोथ साइड पे डिनोमिनेटर में वैल्यू 4 है, हम ये भी कर सकते हैं 4 को दूसरी साइड पे ले जाए मल्टीप्लाई करें, या फिर ऐसे समझ लें कि ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट साइड पे 45 आ जाएगा और राइट साइड पे भी 45 मौजूद है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो x इक्वल 3/4 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये रूट ऑफ गिवन इक्वेशन है। बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरी वैल्यू को पुट करके उसे भी चेक कर सकते हैं कि वो रूट है या एक्सट्रेनियस रूट है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये वैल्यू हमें गिवन है 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 1, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमने सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की है। 2x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 2x को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, फिर हमने 3 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, और इक्वल के दूसरी साइड पे यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर 1 मौजूद है। अब हम इन वैल्यूज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 5x आएगा प्लस 3 माइनस 1 इक्वल 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने का मेथड आपको डिटेल से समझा दिया है, अब आपने उसी मेथड को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4x प्लस एक्स प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। 5x को हमने ब्रेक करके लिखा है 4x प्लस 1x, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है, मेथड समझाया हुआ है, आप उसको फॉलो करें, उसको समझ लें और इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x को कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में 2 आएगा, और इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो हमने यहाँ पे x प्लस 2 लिख दिया, और हमारे पास अब ये फैक्टर बन गए x प्लस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने 0 के इक्वल रखना है, और ये हमारे पास 2x प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 2x इक्वल -1, और x की वैल्यू आएगी -1/2। हमें ये पता है कोई चीज, कोई वैल्यू अगर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रही है राइट साइड पे जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पे जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। जस्ट हमने ये रूल इक्वालिटी के जो रूल्स हैं, इक्वालिटी के जो रूल्स हैं वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 और -1/2। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, ये इक्वेशन हमारे पास इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो 5 लिखा हुआ है ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरी साइड पे 1 माइनस x, ये वैल्यू रह जाएगी। अब हम 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5, और इधर हमारे पास 1 माइनस x। अब ये वैल्यू जो कि राइट साइड पे, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 15x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 प्लस x इक्वल 0। अभी भी हमारी इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे जिसकी वजह से अब हमारे पास ये वैल्यू अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, ये इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो 15x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, मिड टर्म में x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग मिड टर्म हम ब्रेक करने जा रहे हैं। 15 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 90। ये जो डिजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आगे हमने फैक्टर्स लेने हैं या इस
इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसके जो फैक्टर बनेंगे सूटेबल पेयर हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो 90 के लिए जो बेस्ट फैक्टर्स हैं वो है 10 मल्टीप्लाइंग बाय 9, क्योंकि 10 और 9 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 90, और जब हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1, यानी कि हमारे पास ये बी की वैल्यू बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इस 1 की जगह पे लिख सकते हैं 10x माइनस 9x, और ये कांस्टेंट अपनी जगह पे एज इट इज है। अब हम इन दो टर्म्स में से, फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने यहां से 5x, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में रह जाएगा 3x और सेकंड टर्म में यहाँ पे 2 रह जाएगा। इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया और हमने 3 कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में बच जाएगा 3x और माइनस, क्योंकि हम पहले से कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास +2 आएगा और ये वैल्यू इक्वल 0 होगी। अब इन दोनों में से हमने 3x + 2 इसको कॉमन ले लिया और हमारे पास 5x - 3 = 0। अब 3x + 2 इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और 5x - 3 इसको भी। अब ये वैल्यू जो कि यहाँ पे प्लस हो रही है इसको दूसरी साइड पे लिखेंगे, 3x = -2, और 3 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास 5x - 3 है, यहां से भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 5x = 3 और 5 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, -2/3 और 3/5। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये रूट्स जो है ये एक्सट्रेनियस रूट्स हैं या नहीं है। यहां तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 3 - x/2 = x²। ये इक्वेशन हमें गिवन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इसके लिए हम 3 - x/2 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे हमने x² लिख दिया। अब हम लेफ्ट साइड को और राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 3 - x/2 और राइट साइड पे 2x² ये वैल्यू आ जाएगी। अब 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वजह से हमारे पास फर्स्ट टर्म ये वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगा, और सेकेंड टर्म के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद ऐसे आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स को जो कि लेफ्ट साइड पे, इनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 2x² + x - 6 = 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 2x² + x - 6 = 0। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। 2 और 6 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास है 12। अब 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो हमारे पास जो सूटेबल फैक्टर है वो ये है, 4 3 12। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं +4x - 3x - 6 = 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम 2x ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म में x आ जाएगा और सेकंड टर्म में 2। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में x आ गया और सेकंड टर्म में हमने यहाँ पे 2 लिखना है, माइनस दोनों में कॉमन था उसको हमने बाहर निकाल लिया और अब हमारे पास ये 2 पेयर्स बन गए, यानी 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। फर्स्ट फैक्टर 2x - 3 और सेकंड है x + 2 = 0। अब हम इनको बारी बारी
0 के बराबर लिखेंगे, ये वैल्यू भी 0 के बराबर। और अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में से ये -3 है, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा। और x की वैल्यू यहाँ पे x के साथ +2 लिखा हुआ है, x +2 है, 2 दूसरी साइड पे जाएगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज आ जाएंगी 3/2 और -2।